नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम ने स्टेडियम और राम सेतु मार्ग का किया लोकार्पण। शहरवासियों को मिली बड़ी सौगात। लोक संस्कृति को संवारने पर सराहना। राउत महोत्सव में शामिल हुए सीएम। शहर के थानेदारों का हुआ ट्रांसफर, एसपी ने किया फेरबदल। और चोरी करने गए पिता पुत्र ने की थी हत्या, पुलिस ने सुलझाया मामला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संस्कार धानी बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर के पुराने और प्रतिष्ठित शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला मल्टीपर्पज स्कूल के मैदान को संवारकर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 21 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मैदान में उतरकर बल्ला थामा और शॉट्स लगाए। इंडोर स्टेडियम में अवलोकन के दौरान उन्होंने बिलियर्ड्स, स्नूकर में भी हाथ आजमाए। यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए लगाए गए जिम में भी कसरत कर सभी को फिट रहने का संदेश दिया। लोकार्पण अवसर पर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रिकेट का बल्ला थामे और शॉट्स लगाते देख मैदान में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों में उत्साह नजर आया। सभी ने तालियों के साथ मुख्यमंत्री श्री साय का अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मैदान पर बॉलिंग के भव्य आतिशबाजी के बीच खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस सौगात के पश्चात बिलासपुर के खिलाड़ियों में खुशी नजर आई। इस सौगात के बाद खेल के साथ खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने और पहचान बनाने का मौका मिलेगा। मिनी स्टेडियम में 14,115 वर्ग मीटर का सर्व सुविधायुक्त क्रिकेट मैदान तैयार किया गया है, जिसकी दर्शक क्षमता 850 है। मिनी स्टेडियम में दिन और रात में भी मैच खेले जा सकेंगे। मैदान में 2 अलग से भवन का निर्माण किया गया है, जिसके एक भवन में इंडोर गेम्स जैसे स्नूकर, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्क्वैश खेले जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों के साथ जिम तैयार किया गया है। दूसरे भवन में एक ट्रेनिंग हॉल का निर्माण किया गया है, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम आएगा। इसी भवन में अलग से वीआईपी गैलरी, अनाउंसमेंट बॉक्स और पेंट्री रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा स्टेडियम में ही एक हॉस्टल बनाया गया है, जिसमें बाहर से आए खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। 2 लॉन टेनिस कोर्ट भी बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे स्टेडियम में सौंदर्यीकरण के साथ साथ फ्लड लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि डे नाइट मैच का आयोजन हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार की शाम बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया। इस मौके पर 10,000 दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। लोकार्पण, लेजर शो और आतिशबाजी के माध्यम से राम सेतु मार्ग के लोकार्पण का जश्न मनाया गया और साथ में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर को आपस में जोड़ने वाले अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइट से सजाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अरपा के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान और विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के विकास के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां एक साथ कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन सब कार्यों से बिलासपुर शहर की अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी, नागरिक सुविधाओं का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा मैया केवल एक नदी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की धारा इसमें बहती है। अरपा मैया के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम संकल्पित हैं। अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के तहत श्री राम सेतु मार्ग का आज लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा अरपा नदी के संवर्धन और उत्थान के लिए और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक लगभग 2 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनाई जा रही है।
नदी के किनारे नाला बनाया गया है। शहर के गंदे पानी को इस नाले के जरिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इससे नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोपका तालाब के पास बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में 22/11/2024 की रात 1:30 बजे के करीब एक नकाबपोश आरोपी ने तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया, जिसकी जानकारी सुबह सफाई कर्मी ने एटीएम सर्विस का काम करने वाले हिटाची पेमेंट सर्विस के फील्ड मैनेजर सातेश मिश्रा को फोन पर दी। मौके पर पहुंची टीम ने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखा तो पाया कि रात 1:40 पर एक नकाबपोश एटीएम में घुसा और बाहर से शटर बंद कर कुल्हाड़ी लेकर एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पैसे निकालने में असमर्थ हुआ तो निकल कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नुकसान का आकलन कर मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 303, 286, 324, 46, 62 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 47वें राउत नाचा कार्यक्रम में शामिल हुए। नाचा की पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री दिखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यादव समाज के लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं कामना करता हूं कि यादव समाज एकता के सूत्र में बंधकर उत्तरोत्तर विकास करे और बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राउत नाचा पर्व इसी भव्यता के साथ हमेशा आयोजित होता रहे। मैं आप सभी को राउत नाचा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि राउत नाचा महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान और छत्तीसगढ़ के गौरव का प्रतीक है। हमारे यादव समाज के भाई बहन गौ माता की सेवा और संवर्धन करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर राउत परिवार के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। के नाते पहले कई बार राउत नाचा में शामिल हो रहे हैं, मड़ाई मेला में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री के नाते अधिक बड़े राउत नाचा महोत्सव में मैं शामिल हुए हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य और मैं पूरे समाज का ये महोत्सव के बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेला के साल भर से प्रतीक्षा थे कि जब राउत नाचा महोत्सव आई और आज से प्रदेश भर से यहाँ नाता पार्टी के हमारे भाई बहन एकत्र हुए हैं। उमर अभी बहुत बधाई और शुभकामना और यादव समाज के मैं नमन करता हूँ जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं
ऐसे महान समाज के आप बंधुओं के बीच में अपने आप को पाकर मैं बड़ा मोटा धन समझता हूँ और आप सबके हमारा आशीर्वाद मिले ताकि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके भलाई हो और सरकार के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के हाथ के भलाई कर पाओ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सब बिना विकास हो, छत्तीसगढ़ की तरक्की हो, ऐसा आज के अवसर में भगवान कृष्ण से, राधा रानी से ये आशीर्वाद चाहता हूं और समाज से भी मैं आशीर्वाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जिले के विभिन्न थानों में प्रभारियों के प्रभार में बदलाव करते हुए उन्हें इधर से उधर किया है, जिसमें कई निरीक्षकों को पुलिस लाइन से थानों की कमान सौंपी गई है। आदेश में सिरगिट्टी, सरकंडा, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन, सीपत के थाना प्रभारी बदले गए हैं। वहीं नए निरीक्षकों को थानों की कमान सौंपी गई है। इस आदेश में 10 निरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा मल्हार महोत्सव के लिए बजट अनुदान को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने की घोषणा तोखन साहू केंद्रीय मंत्री के अनुशंसा पर की गई। यह घोषणा मल्हार महोत्सव समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी के आग्रह पर की गई, जिसके बाद मल्हार और आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर मल्हार महोत्सव समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट अनुदान में इस वृद्धि से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा और कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने इसे क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया और इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त किया। बढ़ा हुआ बजट अनुदान क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक साबित होगा।
नगर पंचायत मल्हार के वार्ड क्रमांक 12 में नैयापारा में तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण से आम रास्ता बाधित हो रहा है और तालाब पर बेजा कब्जा भी, जिसकी शिकायत विगत दिनों वार्ड वासियों ने कलेक्टर से की थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेकर तत्काल बेजा कब्जा हटाने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने कहा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब उक्त बेजा कब्जाधारियों द्वारा शिकायत करने वाले मोहल्ले वालों को जान से मारने, देख लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर वार्ड वासियों ने उक्त व्यक्तियों नरेश धीवर और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मल्हार चौकी पुलिस को शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन वार्ड वासियों को दिया है। बीच जंगल में फिल्मी स्टाइल में पिकअप ड्राइवर के साथ लूट का मामला प्रकाश में आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने ड्राइवर से 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले में कोटमी सुनार निवासी दिलीप कुमार यादव ने सिरगिट्टी थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह 23/11/2024 को सुबह 10 बजे मंसूर खान के पिकअप में पुट्ठा भरकर हेल्पर धनी यादव के साथ सिरगिट्टी बिलासपुर आ रहा था। करीब 11:15 बजे फदाखार जंगल सिरगिट्टी के पास पहुंचा था। उसी समय एक सफेद रंग के एक्टिवा में 2 अज्ञात व्यक्ति फिल्मी स्टाइल में आए और अवैध कबाड़ लेकर जाने की बात कहकर थाने चलने के नाम पर ड्राइवर और हेल्पर के साथ जमकर मारपीट की, जबकि प्रार्थी ने उन्हें बताया कि वह पुट्ठा लेकर जा रहा है। जिसके बाद भी आरोपियों ने मारपीट करके प्रार्थी के जेब से रखे 50,000 रुपए को लूट कर फरार हो गए। मामले में प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पकरिया में बीते दिनों हुए किसान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां हत्यारे पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पकरिया निवासी राम मनोहर कौशिक की लाश उसके खेत में मिली थी। 17 नवंबर की रात हुई घटना की शिकायत के बाद तखतपुर पुलिस ने जांच शुरू की, जहां उन्हें जांच में पता चला कि मृतक को ईंट से सिर पर मारने और केबल वायर से गला घोंटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में पुलिस ने आसपास ग्राम हरदी, ढंढन, पकरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसी दौरान मुखबिर से पता चला कि गांव का छोटू रजक घटना दिनांक से गांव में नहीं दिख रहा है, जो पूर्व में भी अन्य अपराध में संलिप्त रहा है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपी छोटू रजक उर्फ सौखी रजक ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 17/11/2024 के दरमियानी रात अपने पुत्र अपचारी बालक के साथ मिलकर मृतक के खेत प्लॉट में चोरी कर रहा था, जिसे मृतक ने पकड़ लिया। तब आरोपी छोटू रजक उर्फ सौखी रजक और अपचारी बालक दोनों मिलकर गांव में बदनामी होने के भय से राम मनोहर कौशिक को ईंट, लकड़ी का खूंटा से मारपीट कर बोर के केबल वायर से गला को कसकर हत्या कर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। सुरों को स्वैग से मिलाएंगे, जो पर्दे के पीछे रहते उन्हें स्पॉटलाइट में लाएंगे। देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल मंच लौट आया है ढूंढने टैलेंट की नई जनरेशन। बादशाह करेंगे सुर और स्वैग का फ्यूजन। कैसे हुआ तू इतना जरूरी। आप हीरो की आवाज मत बनो, आपकी आवाज ही हीरो है। जिसमें होगा दम, उसे मिलेगी अल्टीमेट स्टारडम। हम सब की तरफ से हाँ है। क्योंकि इस बार जो गाएगा वो नजर आएगा।